ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान ने कोशिश नहीं की, बट स्टिल फिनिशिंग स्ट्रेटजी तो जो थी अफगानिस्तान की वो कैसी लगी? और फिर अगेन ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका अपने एक्सपीरियंस की वजह से मैच को बेहतर एग्जीक्यूट कर गया। देखिए, ये ग्रुप डी का मैच था और यूँ कहना चाहिए कि अफगानिस्तान के लिए एक किस्म का डू और डाई मैच था, क्योंकि अफगानिस्तान पहला मैच हार चुकी है अपना, और आज का मैच जीत जाती तो उसकी सर्वाइवल की ज़िंदगी थी कि सुपर 8 में शायद वो जा सकती थी। और आज के मैच में दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया। टॉस अफगानिस्तान ने जीता, साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी, उन्होंने 187 रन बनाए थे, 6 उनके आउट थे। और इसके बाद जिस किस्म का अफगानिस्तान ने बैटिंग किया, हालांकि 2 खिलाड़ी उनके 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन गोरबाज ने एक एंड संभाले रखा अपना, उसमें 80 से प्लस उन्होंने रन किए, और फिर टेल एंडर्स ने उनका साथ दिया। और मैं समझता हूँ कि आखिर में जो रबाडा का ओवर था उसमें वो बड़े कंफ्यूज दिखाई दिए, उन्होंने वाइड भी किए, उन्होंने नो बॉल भी किया, और उसमें जो है स्कोर बराबर करने में कामयाब हो गई अफगानिस्तान की टीम। और फिर दाद देनी पड़ेगी दोनों टीमों को, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैच भारतीय शहर अहमदाबाद में हो रहा था, दिलों की धड़कनें यहाँ पे बेतरतीब हो रही थी। हालांकि हमारी टीम उसमें पाकिस्तानी टीम शामिल नहीं थी, लेकिन बहुत ही शानदार मैच था। और आखिर तक देखें, पहला जो है सुपर ओवर था वो भी बराबर हो गया। और आप जानती हैं कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में यह पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इससे पहले 2024 में एक मैच ज़रूर था जो डबल सुपर ओवर में गया, गालिबन इंडिया और अफगानिस्तान का ही था, और ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। और दूसरा जब आया तो थोड़ी सी गलती लगता है ऐसा, क्योंकि प्रेशर भी होता है टीमों पे, क्योंकि बाहर बैठ के ज़रा कमेंट्स देना निस्बतन आसान होता है कि स्पिनर को अमूमन देते नहीं, और फिर महाराज को दिया उन्होंने। और ये अलग बात है कि फिर 23 रन से पहले बना गया साउथ अफ्रीका बैटिंग करते हुए, और इसके बाद एक मौके पे तो लगता था जब गोरबाज ने 3 छक्के लगाए कि शायद अफगानिस्तान की टीम ये मैच में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल ये वो मैच है, यूँ कहना चाहिए कि मुद्दतों याद रखा जाएगा, और बहुत सी टीमों को अफगानिस्तान से भी सीखना चाहिए कि एक बड़े स्कोर का ताक़ुब करते हुए, जबकि आपके इब्तदाई विकेटें जल्दी गिर जाएँ, मोहम्मद नबी जैसे नाकाम हो जाएँ और दरवेश रसौली जैसे नाकाम हो जाएँ, तो फिर आपने बड़े स्कोर को कैसे चेज़ करना है। तो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दी अफगानिस्तान की टीम में भी, और साउथ अफ्रीका ने भी खूब मुकाबला किया है, और बहुत ही अच्छा मैच था जो मुद्दों याद रहेगा, जैसा मैं पहले कह रहा हूँ। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मैंने आपसे पहले भी जानने की कोशिश की, वाई नॉट क्विंटन डी कॉक, रियान रिकल्टन, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुपर ओवर में शायद ये प्लेयर्स होंगे, बट स्टिल इस वक्त साउथ अफ्रीका की जैसी स्ट्रेटजी रही, फिर उसके बाद स्टब्स ने जिस तरह से पावर प्ले में जो सुपर ओवर था उसमें जिस तरह से मेंटेन किए रखा, सब ओवरऑल साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटजी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटजी तो कुछ समझ से बाहर थी, खासतौर पर जो महाराज को उन्होंने लेकर आए, वो तो मैच ऑलमोस्ट उनके हाथ से निकल गया था। एंड में बिल्कुल आखिर में जो बॉल हो गई, अच्छी तो बचत हो गई। एग्जैक्टली, ये भी मैं ऐड करना चाहती थी कि महाराज को स्पिनर को ओवर देना सुपर ओवर में, उससे बॉल करवाना, ये भी एक रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। हालांकि वो बहुत अच्छे स्पिनर है, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं, लेकिन बात ये है कि आखिर में, और गुरबाज की ऐसी फॉर्म चल रही है, कितना बॉल उनको बिल्कुल जबरदस्त नजर आ रही है, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा रिस्क लिया था, और बस वो रिस्क उनके गले पड़ने वाला था। लेकिन बात वही है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 इंटरनेशनल आप इसको कह सकते हैं, जिस तरह का, जिसमें कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं थी, और जिस तरह की क्रिकेट इसमें देखने को आई। 2 सुपर ओवर बताएं आप, कहाँ एक सुपर ओवर जो होता है वो हजम नहीं होता, इतना अजीब सा लग रहा होता है, या 2 सुपर ओवर, और फिर जो 3 छक्के लगे, लग रहा था अब शायद तीसरा ही हो जाए, बल्कि हार ही जाना था। बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। जिस तरह से फुटेज देखी मैंने बाद में, अफगान क्रिकेटर्स के चेहरे उतरे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि उन्होंने आखिर तक फाइट की, नो डाउट बहुत शानदार क्रिकेट खेली दोनों टीमों ने। गो के साउथ अफ्रीका ने गलतियां भी की, लेकिन हमें अफगानिस्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बैटिंग भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की गुरबाज ने, और बहुत अच्छा मज़ेदार मैच हुआ। और बस अच्छा यही है, शुक्र करें कि पाकिस्तान का मैच नहीं था ये, नहीं तो काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक हो सकते हैं आज। बिल्कुल। मैच एक्साइटमेंट की बात करें तो हमारी ब्रेक चल रही थी, बट हम खाना पीना भूल गए, और लिटरली पूरा 1 घंटा कैसे गुजरा पता नहीं चला। दोनों सुपर ओवर्स देखे। यूसुफ, आपको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं, कहिएगा सेकंड सुपर ओवर तक मैच को लेकर आना, साउथ अफ्रीका की कुछ गलती कह सकते हैं? नो डाउट अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आया और बहुत मेहनत की उन्होंने। फिर इसके साथ साथ जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया, स्पिनर के साथ सुपर ओवर करवाना, आपको क्या लगता है आज किसकी स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन नजर आई हमें मैच में?
देखें हिफ्जा, ये T20 फॉर्मेट में एक खिलाड़ी मैच का 5 पलट देता है और एक गलत फैसला, एक गलत रन आउट या चाहे जो ड्रॉप होता है वो टीम की जो जीत हार का फैसला करता है। तो T20 क्रिकेट के हवाले से तो मैं कहता हूँ ये मैच जो है उसने पैसे पूरे कर दिए हैं। शायकीन के भी जो ग्राउंड में मौजूद थे और जो लोग बाहर बैठे हुए देख रहे थे उनको एक मज़ा आया कि बेहतरीन मैच देखने को मिला। इस तरह के मैच T20 फॉर्मेट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और ये यादगार मैचेस में यकीनी तौर पर एक उसको लिखा जाएगा कि जो आज का मैच हुआ इसमें यकीनी तौर पर, क्योंकि आप कह रही हैं कि स्पिनर से ओवर करवाया गया आखिरी, तो क्योंकि ये जो श्रीलंका की और जो किसी भी इंडिया की ट्रेडिशन है इनसे ICC के क्रिकेटर ये मैचेज अपना पिचेस तैयार करते हैं और उसके लिए जो टीमें उन्होंने ज़्यादातर अपने क्रिकेट कंडीशन में स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसलिए मेरे ख्याल में कप्तान के लिए एक अच्छी चॉइस होती है कि वो स्पिनर के साथ मैदान में जाए। आज का मैच यकीनी तौर पर एक हर लिहाज से एक यादगार मैच कहा जा सकता है और इस मैच को देखने के बाद अब लोगों की तवक्कुआत बढ़ती जा रही हैं कि पाकिस्तान की टीम भी इंडिया के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस दे। जीत हार खेल का हिस्सा होती है, लेकिन अगर लड़कर हारा जाए, प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा जाए तो यकीनी तौर पर वो मैच देखने वालों को हमेशा यादगार रहता है। आज यहाँ चूँकि ऑक्शन की तकरीब चल रही है तो यहाँ पर ज़हीर अब्बास साहब से हमारी बात हुई इस हवाले से, वो भी बड़े एक्साइटेड थे कि यार मैच का मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैच के बारे में सुना। इस तरह के मैचेस यकीनी तौर पर जो T20 को क्रिकेट है उसके लिए एक बेहतरीन आगे लेके जाते हैं। उनकी दिलचस्पी और उसकी वैल्यू में यकीनी तौर पर इस तरह के मैच से इजाफा होता है। आसिफ जवेद से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैंने मैच टेलीफोन पर यहाँ पर बैठ कर देखा, मोबाइल पर देखा है कि मैंने एक्साइटमेंट के हालांकि मैं तकरीब का हिस्सा था, लेकिन जब मुझे बताया गया कि सुपर ओवर जा रही है तो मैंने इस मैच को एंजॉय किया और यकीन करता हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि पाकिस्तान की टीम भी इस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आपको दिखाई देगी इंडिया के खिलाफ मैच में भी। सही, ठीक है। यकीनन इससे जो एक T20 वर्ल्ड कप की हाइप है वो भी बहुत बढ़ गई है। आज के हिस्टोरिकल मैच था, 2 सुपर ओवर हुए। इसके साथ साथ जाहिद साहब पाकिस्तान के जीत के हवाले से भी बात करें, पाकिस्तान ने US के खिलाफ अपना मैच जीत लिया, थोड़े रिलैक्स भी हो गए हैं। जो एक डर था, हमारी पुरानी बुरी यादें थी अमेरिका के साथ, वो उसमें थोड़ा सा अच्छी यादें भी शामिल हो गई हैं। 32 रन से ये जीता। साहिबजादा फरहान ने बहुत आउटक्लास परफॉर्म किया। पाकिस्तान की जो पूरी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह से हम स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरे, कितनी बेहतरीन थी। देखें पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर किया था, हालांकि एक मौके पे तो लगता था कि शायद 200 प्लस स्कोर होगा, लेकिन जाहिर है साहिबजादा फरहान जो है वो हर मैच में तकरीबन अच्छा खेल रहे हैं और फिर साइम अयूब अच्छा स्टार्ट देने के बाद जल्दी आउट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का एक अच्छा स्कोर था और सबसे अहम बात जो दिखाई दी है इसमें, एक तो उस्मान तारिक को ये पहला मैच था जो उनको दिया गया, हालांकि काम तासर लगता था कि शायद इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा हुआ एक दफ़ा सामने आ गए, उस कंडीशन के साथ आमांग भी हो जाएंगे और उनकी गेंद पर एक कैच भी ड्रॉप हुआ मुतबादल फील्डर ख्वाजा नाफे से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग की है। फिर जो हमेशा ही तवज्जो का मरकज़ भी होते हैं और हमारी गुफ्तगू का भी मरकज़ होते हैं, बाबर आजम, वो बड़ा अच्छा खेल गए। शुरू में जो एक एंकर का रोल होता है, बचा कर खेलना, विकेट बचाना, क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा कि तेज़ शॉट खेलते हुए आउट हुए थे, बड़ी तनकीद हुई थी। शुरू में काफ़ी स्लो खेले लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा रिदम में दिखाई देते थे। और फिर ख़ास तौर पर शादाब ने जो इनिंग्स खेली है मुख्तर सी, उसने काफ़ी स्कोर बड़ा कराने में मदद दी। तो मैं समझता हूँ कि तवक्को भी थी कि पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर अमेरिका से काफ़ी मजबूत है और जीत जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ 1 साइडेड मैच है। हाँ, अलबत्ता ये अब कहा जा सकता है और बाद हमारे टेस्ट क्रिकेटरों की राय भी ये है कि उनको कम स्कोर पर आउट करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये जीत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसके बाद आपको पता कि हाई वोल्टेज टक्कर है और लगता है ऐसा है कि जो टीम मैनेजमेंट और कप्तान में जहन में होगा शायद ही कुछ इस टीम में जो है वो तब्दीली की जाए, और वरना लगता है कि यही प्लेइंग 11 अगले मैच में भी उतरेगी मैदान में। सही। सलीम साहब, जैसा कि बाबर का भी जिक्र हुआ, उन्होंने एंकरिंग का काम किया है पाकिस्तान के स्पेशली मिडिल ओवर्स में, जिस तरह से स्पिन बॉलिंग को मैनेज किया है, ये कितनी बेहतरीन हुई। और आपको लगता है क्या यही सेम स्ट्रैटेजी इंडिया के अगेंस्ट भी काम आ सकेगी? मुश्किल लग रहा है क्योंकि बाबर की उन्होंने स्कोर तो किया लेकिन बाबर ने शुरू में बॉल्स बहुत ज़ाया की। जो एक रिदम चल रहा था वो काफ़ी उससे ब्रेक हुआ। उन्होंने कोई 16-17 बॉल पे पुराना बॉल से भी कम वो खेल रहे थे, बाद में उन्होंने मार के बराबर कर दिया। लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता। पिछला मैच में हमने देखा था उन्होंने इसी तरह बॉलर्स आए कि फिर प्रेशर में आए, ऊंचा शॉट खेला और आउट हो गए। इस बार तो चल गया, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर छक्के नहीं लग रहे तो चलो 2 रन बना लो, 3 रन निकाल लो, कुछ करो। यू आर बाबर आजम यार। आप ड्राइव, आपके कवर ड्राइव दुनिया भर में मशहूर है।
उठा के नहीं मार रहे तो दूसरी तरफ से खेलो, रन बनाओ। रन बनाना जरूरी है शुरू से ही। ये मैं तो कुछ भी इसमें कह नहीं सकता, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो क्रिकेटर हैं, जिन्होंने जिंदगियां फील्ड में गुजारी है, रिकी पॉन्टिंग है, रवि शास्त्री, वो लोग भी यही बातें कर रहे हैं कि शुरू से ही बाबर को थोड़ी बाउंड्रीज देखनी पड़ेगी। और उसका ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करो, बल्ला घुमाओ और कैच देकर आ जाओ। उसका मतलब है कि जो तुम्हारे ग्राउंड शॉट है, मशहूर क्रिकेटर बाबर आजम हो तुम, ये याद रखने की इनको जरूरत है। तो साहबजादा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नो डाउट बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। 40 मैच खेल रहे हैं उन्होंने, 950 की है, सेंचुरी कोई नहीं की। 80 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है। और 50 के बाद वो बस समझते हैं कि बस रिलैक्स हो जाते हैं और मौका उनके पास होता है। आजकल की क्रिकेट में तो T20 में डबल सेंचुरी की भी बातें हो रही हैं, लोग खेलते हैं 100 कर रहे हैं, 125 कर रहे हैं। साहबजादा जिस तरह से खेल रहे होते हैं, जो उनका पोटेंशियल है, लग रहा होता है कि आज ये बंदा स्कोर करके जाएगा, लेकिन फिर उनसे ऐसा होता है 50-60 होते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छी खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग है, लेकिन उनसे यही एक दरख्वास्त है कि अपना पोटेंशियल को समझे। आपके पास एज अ ओपनर के पास बहुत अच्छा मौका होता है कि वो बड़ी इनिंग खेले, 100 करे, बाकी प्लेयर से ज्यादा मौका होता है, तो उनको ये चीज देखनी पड़ेगी। साइम अयूब हमेशा की तरह वही उनका मसला है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। बदकिस्मती कह लें कि हमने बहुत जल्दी उनको बहुत ऊपर पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा उनको चढ़ा दिया स्टार और ये वो, क्योंकि न्यू लुक शॉट और ये सब चीजें, और उनसे अच्छे परफॉर्मर है साहबजादा, उनकी वो अभी तक फैन फॉलोइंग या इस तरह की चीजें नहीं होंगी। मतलब बैटिंग में अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, सलमान ने एज अ कैप्टन आपके पास मौका होता है, जब मर्जी आप आके खेलें, तो उन्होंने 1 डाउन पोजीशन ऑक्युपाई तो कर ली है। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी इनिंग भी खेली, लेकिन वर्ल्ड कप में वो आउट हो रहे हैं, जल्दी कैच हो जाते हैं उठा के मार के। तो अभी बैटिंग में जरूरत है हमें बेहतरी की, फास्ट बॉलिंग में हमें जरूरत है बेहतरी की। शाहिन शाह अफरीदी भी और ये भी जरूरत है कि जो हमारा अगला मैच है हाई वोल्टेज टाकरा, उसमें किसी गलती की जरूरत नहीं है, किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। यूसुफ, व्हाट डू यू थिंक? यूएस के बैट्समैन की अगर हम बात करें, हमने कल भी बात की कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत बेहतरीन है। अगर उनकी एवरेज की बात की जाए, रन रेट की बात की जाए, उनके जो शुभमन रांझाने और शायान जहांगीर ने पाकिस्तान के जो बॉलिंग है उसको किस तरह से अटैक किया, उन्होंने जिस तरह से शॉट सेलेक्ट की, उन्होंने फील्ड को रीड किया, ये कितना बेहतर था उनके लिए कल के मैच में? देखिए, यकीनी तौर पर ये जो जितने भी अमेरिकन की टीम का हिस्सा इस वक्त खिलाड़ी हैं, ये मुख्तलिफ लीग में खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको तजर्बा हासिल हुआ और वो हर किस्म की बॉल